हेलो फ्रेंड्स, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। ए बॉडी बिल्डर कंप्लेन्स ऑफ वार्मथ इन द बॉडी और हीट जनरेशन इन द बॉडी आफ्टर ईटिंग फिश। एक्सप्लेन व्हाई। व्हाट इज द फिजियोलॉजिक बेसिस। क्या आपको पता है इसका आंसर? ओके। अच्छा, कुछ बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाने के बाद या मतलब प्रोटीन शेक्स पीने के बाद भी कंप्लेन करते हैं कि हीट जनरेट हो रही है बॉडी में। क्या रीजन हो सकता है? देखो, इसका सिंपल वन लाइनर आंसर ये है, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड स्टफ्स। तो चलो समझते हैं कि ये है क्या कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारा अगर डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर देखे तो उसके तीन कंपोनेंट्स है। एक बीएमआर, बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, और तीसरा है डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस जो हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। लेकिन बेसिकली पॉइंट यह है कि जब भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है या मेटाबॉलिज्म होता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हीट इज जनरेटेड इन द बॉडी। तो अगर किसी वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो क्या होगा? हीट जनरेशन भी ज्यादा होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ये एक सिंपल पहला एक्सप्लेनेशन है। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हीट क्यों जनरेट होती है। देखो, डाइट, फूड, न्यूट्रिएंट्स हम क्यों खाते हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इवेंचुअली वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन द बॉडी, लेकिन वो एनर्जी प्रोड्यूस करे उसके पहले वो एग्जिस्टिंग एनर्जी को, एग्जिस्टिंग एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं और इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है इन द बॉडी। तो इसको कहा गया डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। पॉइंट नंबर 1 कि भाई जो डाइट या फूड स्टफ्स है, न्यूट्रिएंट्स, वो हमें एनर्जी दें इसके पहले वो एग्जिस्टिंग एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं। और इसलिए कई बार आपने सुना होगा, कुछ फिजिशियंस बताते हैं कि 2 लार्ज मील्स खाने से अच्छा है कि आप 4-5 मील्स छोटे छोटे पोर्शन में खाओ, क्योंकि हर बार आप मील खाओगे तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो एग्जिस्टिंग एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है, तो वेट लॉस के लिए मदद करता है। वेल, दिस एनर्जी एक्सपेंडिचर इज ओवर एंड अबव द बीएमआर एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 to 15% ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। हमारा जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है डेली का, उसमें मेन एक बीएमआर है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी है, और फिर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का 10-15% जो है वो डाइट के ऊपर खर्च हो रहा है। यानी हम खाना खाते हैं, उस वजह से एनर्जी स्पेंड हो रही है। हाउ इज इट मेजर्ड? मेजर्ड बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, और ये इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन कंजम्पशन। अच्छा, इसके दो फेजेस होते हैं, एक सेफालिक फेज और दूसरी जीआई फेज। सेफालिक फेज मतलब आपको पता होगा कि सिर्फ हम फूड के बारे में सोचते हैं तब भी कुछ सिक्रीशन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, सलाइवरी सिक्रीशन या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, इसमें एटीपी खर्च होती है। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा जीआई फेज, यानी हम खाना खाने के बाद उसके डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज, इसके लिए भी एटीपी ब्रेकडाउन होती है। कैसे? जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो उसको ग्लूकोज में पहले डाइजेस्ट किया मतलब डाइजेशन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है। ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर चाहिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? एसजीएलटी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। और इसको चलाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी चलाना जरूरी है, और वो तो है एटीपेज। यानी हो गया ना, एटीपी ब्रेकडाउन हो गई, जिसके बेसिस पे ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होगा। तो ग्लूकोज के सिर्फ एब्सॉर्प्शन के लिए और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी खर्च हो रही है, राइट? तो ये ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट है इसका, जीआई फेज का एक ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट है, जिसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एटीपी खर्च होनी ही होनी है, इसलिए उसको ऑब्लिगेटरी कहा गया। और फिर फैकल्टेटिव कंपोनेंट है, जिसमें कि हीट जनरेशन हो रहा है। अच्छा, अब सबसे मेन बात अब आ रही है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हाईएस्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर हीट जनरेशन इज विथ विच न्यूट्रिएंट? इट इज विथ प्रोटीन्स इन द डाइट। ये सबसे अहम पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, सबसे ज्यादा
एटीपी ब्रेकडाउन किस न्यूट्रिएंट को खाने के बाद होता है? आंसर इज प्रोटीन्स। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि देखो, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल यूनिट्स अमाइनो एसिड्स एंड देन दे आर अगेन यूटिलाइज्ड टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स। ओके, हमने जो प्रोटीन खाया वो वैसा का वैसा बॉडी में स्टोर नहीं होता, पहले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू जाता है और फिर न्यू प्रोटीन जनरेट होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है। सो कार्बन स्केलेटन्स in the protein need to be processed through various metabolic pathways to finally store them and to generate the ATPs। तो इसके लिए वो ATP ब्रेकडाउन जो है खाना खाने के बाद वो मैक्सिमली प्रोटीन कंजम्पशन के बाद होता है, और यही इसका आंसर था। फिश मतलब क्या? प्रोटीन रिच डाइट। बस इतना आपको अगर पता रहता तो इसका आंसर आ जाता, और इसलिए फिश खाने के बाद ये हीट जनरेशन ऑब्जर्व किया गया। वो बॉडी बिल्डर ने ऑब्जर्व किया कि फिश खाने के बाद, या फिर कुछ बॉडी बिल्डर्स कहते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाने के बाद भी हीट जनरेट हो गई बॉडी में, ऐसा लगता है। तो एक बात याद रखना कि किसी भी डाइट के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, हल्की सी हीट जनरेट होती है बॉडी में आफ्टर एनी डाइट, बट दैट विल बी मैक्सिमम फॉर प्रोटीन्स इन द डाइट। सो रिमेंबर, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड स्टफ जिसको कहते हैं, उसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ प्रोटीन्स भी है, क्योंकि मैक्सिमली प्रोटीन्स की वजह से होता है ये एक्शन ऑफ एटीपी ब्रेकडाउन एंड हीट जनरेशन। तो ये था रीजनिंग क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे हम डेली या रेगुलर बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।